हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सबके सब। तो सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास थंबनेल देख करके तो पहचान ही गए होंगे कि भाई करने क्या वाले हैं। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो इसको एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं ताकि आपको चीज़ें याद भी रहें। आप खुद इसका आंसर है जो बताओ। पहला डिफरेंस जो इसके अंदर आता है कि जो आपका वेयर क्लॉज है, प्लेस कंडीशंस ऑन इंडिविजुअल। क्या इसका आंसर एक रो हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, रो हो सकता है या ग्रुप हो सकता है। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर रोज़ को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसका आंसर कभी भी ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि हैविंग क्लॉज है जो आपका ग्रुप के ऊपर लगता है और ये आपका रोज़ के ऊपर अप्लाइज होता है। ठीक है, यानी कि हैविंग आपका ग्रुप बाय के बाद में लगता है हैविंग, ठीक है, और जो आपका वेयर क्लॉज है वो ग्रुप बाय से पहले लगता है। ये जो वेयर क्लॉज है ये आपका पूरी टेबल के ऊपर, रोज के ऊपर अप्लाई होता है। बट हैविंग है वो आपका पहले ग्रुप बनते हैं, ठीक है, ग्रुप बाय के बाद में अब उनके ऊपर अप्लाई होता है कंडीशन, तो वो हैविंग के थ्रू होती है। बट जब हमें पूरी टेबल के अंदर कंडीशन लगानी होती है वी आर यूजिंग वेयर क्लॉज। अगला यहाँ पर देखते हैं, वेयर क्लॉज के अंदर हम लोग कभी भी हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट इंक्लूड एग्रीगेट फंक्शन। कौन भाई? वेयर क्लॉज। और हैविंग हमारा काम कर सकता है किसके ऊपर? एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर। तो आवर आंसर विल बी सेक्शन सी, यानी कि 3 विल बी द आंसर। ठीक है, कोई भी एग्रीगेट फंक्शन आप वेयर क्लॉज में यूज नहीं कर सकते। इनका सिंटेक्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? वेयर क्लॉज अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरी टेबल के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं कि जिसका रोल नंबर या आर नंबर जो भी एट्रीब्यूट है अगर वो 10 से ज़्यादा है तब प्रिंट हो। और यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं? पहले क्या होगा? ग्रुप बन जाएंगे स्टूडेंट्स के, किसके अकॉर्डिंग? ग्रेड्स के अकॉर्डिंग। ए ग्रेड वाले, बी ग्रेड वाले, सी और डी जो भी ग्रेड होगा उनके ग्रुप बन के उनके एवरेज मार्क्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हम कहते हैं कि जो ग्रेड B1 वाले हैं उन्हीं का मुझे है जो यहाँ पर दिखाई दो। फॉर एग्जाम्पल हमारे ये ग्रुप B1 वालों का ही रिकॉर्ड है जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि आपने पहले ग्रुप बने उनके ऊपर कंडीशन आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ हैविंग क्लॉज। तो हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि विच क्लॉज इज सिमिलर टू हैविंग क्लॉज इन MySQL। ऑफ कोर्स इसके जैसा हमारे पास में है वेयर क्लॉज, बट दोनों में अंतर है। वेयर क्लॉज आपका रोज को फिल्टर करने के लिए यूज में आता है, बल्कि जो आपका हैविंग क्लॉज है वो उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर अप्लाई होता है। अब हम इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। उसके लिए फटाफट से ओपन करते हैं MySQL। दिस इज़ आवर टेबल जिसके ऊपर हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर 2 चीज़ें करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे इस पूरी टेबल में से चूज़ करके दो वो बच्चे जो मोहन नगर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सारे के सारे बच्चों के नाम मुझे चाहिए। सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास
12th। अब वेयर, जहाँ पर भी सिटी इज इक्वल्स टू, हमारे पास में क्या है, MOHAN, मोहन नगर। ठीक है, तो वो सारे बच्चों के नाम मेरे पास आ गए। रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया, कौन कौन सा रिकॉर्ड चूज़ होकर के आया है। इसने सबके नाम बता दिए जो जो मोहन नगर से बिलोंग करते थे। अब अगर मैं यहीं पर हैविंग का यूज़ करूँ, HAVING, तो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर हैविंग क्लॉज नहीं लगा सकते, राइट। अब अगर मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे उन लोगों के ग्रुप यहाँ पर बताओ सिटी के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे अगर मैं आपको देखो, ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मुझे मोहन नगर, जयपुर, दिल्ली और नोएडा, इनके सबके अलग अलग ग्रुप्स मुझे बताओ। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 90 या उससे अबव रिज़ल्ट है जो आ रखे हैं। आपको समझ में आया? मैंने बोला कि मुझे मोहन नगर, जयपुर, दिल्ली और नोएडा के अलग अलग बच्चे बताओ काउंट करके कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 90 या 90 से ऊपर नंबर आ रखे हैं। आपको समझ में आया? अब देखिए, मैंने इसमें 2 चीज़ें डाल दी। मैं कहती हूँ सेलेक्ट करके बताइए। क्या करके बताइए? मुझे काउंट करके बताइए। ठीक है, काउंट करके आपको मुझे बताना है। क्या बताना है? सिटी के अकॉर्डिंग, कि किस सिटी में कितने बच्चे हैं जिनके 90 से ज़्यादा नंबर आए हैं। तो फ्रॉम और क्लास 12th। अब वेयर क्लॉज के थ्रू पहले आप वो बच्चे छांट लो। मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 90 करूँगी। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग? ग्रुप बाय सिटी के अकॉर्डिंग। तो देखिए अब मेरे पास में क्या डिस्प्ले होकर के आएगा। देखिए सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले अगर मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अब देखिए हम ना इतने का आंसर देखते हैं कि भाई इतने में हमें आंसर क्या आने की उम्मीद है। देखो क्या चीज़ करेगा ये, पहले ना जिनके जिनके भी 90 से ऊपर नंबर है उसको सेलेक्ट कर लेगा। हम भी उसके ऊपर गोला मार देते हैं। ये हो गया, मोहन नगर हो गया, और फिर 90 से ऊपर ये जयपुर वाला हो गया, और ये वाला। ठीक है, अब ये वाले बच्चे हैं जिनके रिकॉर्ड आ रहे हैं, जिनका मतलब जो भी जो है मार्क्स वो 90 या 90 से ज़्यादा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ग्रुप बना रहे हैं सिटी का। तो वो क्या करेगा, एक ग्रुप बनाएगा जयपुर का। मेरा पीछे स्क्रीन बंद हो रही होगी तो एक सेकेंड। हाँ, तो एक ग्रुप बनाया उसने जयपुर का, फिर मोहन नगर का और फिर दिल्ली का। 3 ग्रुप उसने यहाँ पर बना दिए। अब इसमें ऐसे 2 लोग हैं, इसमें ऐसा 1 लोग है, इसमें ऐसा 1 लोग है। तो अब इस तरीके से आपके पास में आंसर आ गया। वेयर क्लॉज आपका अप्लाई हो रहा है कंप्लीट टेबल के ऊपर। ठीक है, अब जो आंसर आपके पास आया उसके ऊपर आपका जो ग्रुप लगा सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके ग्रुप बने, पहले आउटपुट निकला होगा कि भाई 90 से ज़्यादा नंबर, फिर आपका उसके ऊपर ग्रुप बाय है जो अप्लाई होकर के आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके आंसर हैं जो आपके पास में आए यहाँ पर। अब इसको हम लोग और तरीके से अगर देखें तो भाई यहाँ पर आपके पास में इसमें कोई आंसर नहीं आएगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि भाई 90 से ऊपर नंबर हमारे पास, तो एक देखो जयपुर का ही काउंट होकर के आ रहा है। वो इसलिए जयपुर का काउंट होकर के आ रहा है, क्या कर रहा है वो, यहाँ पर सिटी और यहाँ पर काउंट करेगा पहले भी ऐसे कितने बच्चे हैं। तो आप देखिए खुद, हमारे पास 1 2 फिर 3 और 4, तो टोटल 4 है। और पहला रिकॉर्ड किसका आ रहा है, जयपुर का। तो इसीलिए उसने यहाँ पर क्या किया, जयपुर के आगे 4 लगा दिया। बट हमें क्या करना था, हमें अलग अलग सिटी का देखना था कि जयपुर में ऐसे कितने लोग हैं, मोहन नगर में ऐसे कितने लोग हैं, नोएडा में ऐसे कितने लोग हैं, या फिर कोई और सिटी है उसमें कितने लोग हैं। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर यही सेम चीज़ अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास में ग्रुप बाय, पहले ग्रुप बन जाए, ग्रुप बाय सिटी के अकॉर्डिंग।
तो अब ये क्या करेगा, सब सिटी का, पहले तो देखो मेरे पास में यहाँ पर नोएडा नहीं आ रहा था यार, अब अगर मैं करूँगी इसमें तो नोएडा भी मुझे शो करके बताएगा कि भाई नोएडा में 2 रिकॉर्ड हैं, इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हैविंग क्लॉज देखती हूँ कि भाई हैविंग का क्या यूज़ हो सकता है। तो देखिए हैविंग हमारा क्या होगा कि ये जो ग्रुप बन चुका है ना, अब उसको इसी के ऊपर हम अप्लाई करेंगे कंडीशन के तौर पर। वेयर क्लॉज तो क्या कर रहा था, ये पूरी टेबल में से छांट रहा था भाई 90 से ज़्यादा नंबर वाले कौन कौन से रिकॉर्ड है। अब इसके बाद में हम हैविंग लगाएंगे तो वो क्या करेगा, जो पहले ग्रुप बन गया अब उसमें से वो छांट करके देगा। जैसे सेम अगर मैं करूं और यहाँ पर कह दूं हैविंग, मुझे COUNT काउंट स्टार, मुझे उनका डेटा यहाँ पर बताओ जिनका डेटा 2 के बराबर है या फिर 2 से ज़्यादा है। तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ जयपुर वाला रिकॉर्ड है जो डिस्प्ले होकर के आएगा, यानी कि इस ग्रुप में अप्लाई हो गया कंडीशन हैविंग के थ्रू। अब आपके पास में ये जो एग्रीगेट फंक्शन है ये आप हैविंग के साथ में लगा सकते हो, आप इसको वेयर क्लॉज के साथ नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँ, मैं कहूँ COUNT काउंट करके बताइए क्या सब कुछ जो 2 से बड़ा है या बराबर है, तो इनवैलिड, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। ये ग्रुप फंक्शंस हैं, जो ग्रुप फंक्शन सिर्फ ग्रुप बाय के साथ में हम लोग ले सकते हैं, मतलब हैविंग क्लॉज के साथ में अप्लाई होंगे, क्योंकि हैविंग आपका उस ग्रुप के ऊपर कंडीशन अप्लाई करता है जिसके आप ग्रुप बनाना चाहते हो ग्रुप बाय के थ्रू। ठीक है, आप यूज़ नहीं कर सकते एग्रीगेट फंक्शंस का किसके साथ में, वेयर क्लॉज के साथ में। वेयर क्लॉज आपका पहले लगेगा ग्रुप बाय से और हैविंग क्लॉज आपका ग्रुप बाय के बाद में अप्लाई होगा। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं क्योंकि दोनों कंडीशंस लगाते हैं। एक पूरी की पूरी टेबल के ऊपर रोज कॉलम्स के ऊपर है जो कंडीशन लगती है, और दूसरी जो ग्रुप है उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे हमने बोला कि सारा रिकॉर्ड आ गया, पहले तो 90 वाला रिकॉर्ड आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा कि जिसके 90 से ज़्यादा मार्क्स हैं। अब फिर उसके ऊपर आपने ग्रुप लगाया था, कौन से वाला, सिटी का ग्रुप बनाया था। अब उस ग्रुप को जब आपका आउटपुट आ गया तो आपने क्या बोला कि मेरे को अब इसमें से यही आउटपुट दिखे जिनका मेरे पास में आउटपुट आ रहा है 2 या 2 से ज़्यादा, तो इसीलिए आपके पास में 2 जयपुर है जो आंसर आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक डिफरेंस हो गया हैविंग, वेयर एंड ग्रुप बाय के बाद में। ठीक है, तो चलिए फिर अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल करके बताएंगे, एंड वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करना नहीं भूलेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।